पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एकमात्र प्रभु परिपूर्ण है, बाकी सारा संसार अपूर्ण है। तो जब तक उस परिपूर्ण से आपका संबंध नहीं जुड़ेगा, समर्पण नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में भी कभी परिपूर्णता आ ही नहीं सकती। जगह जगह पावर हाउस लगे हैं छोटे छोटे, पर उसकी एक सीमित क्षमता है, ज्यादा पावर वो नहीं दे सकता। जो मूल रूप से पावर हाउस है, जहां पूरे क्षेत्र को बिजली मिल रही है, ऐसे किसी परिपूर्ण से जुड़ो तो परिपूर्णता मिलेगी, नहीं तो अपूर्णता ही रहेगी। अच्छा बेटा, तो एक बात बताओ, उस परिपूर्ण प्रभु से संबंध जुड़े कैसे? कपिल भगवान कहते हैं, मां उसका सीधा सरल उपाय यह है, संतों के सानिध्य में रहो। संत की परिभाषा क्या है? संत किसे कहते हैं? तो संतों के लक्षण बतला रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। माता जी, संत वह है जो तितिक्षु हो, सहनशील। किसी ने माला पहना दी तो भी खुश, और किसी ने धक्का मार के कहा, हे बाबा पीछे चल, तो भी कोई फर्क नहीं। संत वह है जो आत्म केंद्रित रहता है, अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को पहचानता है और उसी के आनंद में डूबा रहता है। तुम्हारे मान अपमान सम्मान पर उसका कोई प्रभाव नहीं। जो शरीर में स्थित हैं वो मान अपमान से जुड़े रहते हैं, और जो आत्मा में स्थित हैं वो मान अपमान से दूर रहते हैं। हम लोगों की सुख दुख की चाबी दूसरों के हाथ में है। यदि किसी ने माला पहना के आरती उतार के बढ़िया माल पानी छका दिया तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, आज उसने बड़ी सेवा करी भाई, हमारी बड़ा सम्मान हुआ, बड़े खुश हो जाते हैं। और किसी ने नेक ऊंची आवाज में कह दिया, चल पीछे हट, तो 2 दिन तक मूड खराब रहा। बताओ, उसने हमसे ऐसे बोल रहा? तो उसने दुख की चाबी घुमा दी, उसने सुख की चाबी घुमाई, तो तुम तो पराधीन हो गए ना। दूसरों के द्वारा तुम्हारा सुख दुख है। और संत स्वस्थ होते हैं, इसलिए उनका आनंद अपने हाथ में है, हमारा आनंद दूसरों के साथ में। दूसरों के बनाए हुए व्यवहार, किए हुए व्यवहार का हम सुखी और दुखी होने का हम पर प्रभाव पड़ता है। संत अपने में स्वस्थ है, हम अस्वस्थ हैं। स्वस्थ का मतलब क्या हुआ? जो स्व में स्थित हो वो स्वस्थ। हम स्व में स्थित नहीं है, हम दूसरों में स्थित हैं। इसका मेरे प्रति कैसा भाव है, ये मेरे साथ क्या कर रहा है, दूसरों में स्थित ज्यादा रहते हैं, इसलिए हम अस्वस्थ हैं। और महात्मा अपने में ही स्थित रहते हैं, इसलिए पूर्ण स्वस्थ हैं। बोलो राधे राधे राधे। तितिक्षवा बड़े सहिष्णु होते हैं, और करुणामय उनका हृदय होता है, करुणा बहुत होती है। संत यदि दुखी होगा तो दूसरों को दुखी देखकर होगा, उसका अपना दुख और कोई नहीं होता। अजात शत्रवः, अजात शत्रु माने संसार में कोई भी उसका अपना शत्रु नहीं होता। दूसरे लोग उसे शत्रु मानते हो माने, पर वो किसी को अपना शत्रु कभी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? निज प्रभुमय देखें जगत कहीं सन करें विरोध। जब अपने सारे जगत में अपना जगन्नाथ दिख रहा है तो साधु बैर करे तो किससे करे? अपने प्रभु से तो बैर कर नहीं सकता, और उसे प्रभु के अलावा दूसरा कोई दिखता नहीं, इसलिए वो अजात शत्रु हो जाता है।
उसे कोई सतावे, कष्ट भी देवे तो कष्ट देने वाले में भी वही दिख रहा है। उदाहरण से देखिए, पूरा शरीर हमारा है, सारे अंग हमारे हैं। शरीर में अनेक अंग हैं, पर सारे अंगों को मिला के शरीर एक है। अब माना कि हमारे शरीर के ही किसी एक अंग ने दूसरे अंग को चोट पहुंचा दी, तो क्या चोट देने वाले अंगों को हम काट के फेंक देंगे? काटना तो अलग रहा, दंड भी देंगे? नहीं। कई बार आपने अनुभव किया होगा, भोजन करते करते आपके ही दांतों ने आपकी जीभ काट खाई। अब भोजन में दांतों से जीभ कट गई, अब आप मुंह पकड़ के रह गए। किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले हमारी जीभ कट गई। किसने काट ली? बोले हमारे दांतों ने। अब वो कोई परामर्श दे कि तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं, ये 32 मिलकर के बेचारी कोमल सी एक जिह्वा के साथ कितना अत्याचार करते हैं, चारों तरफ से घेर के खड़े हैं, नेक बेचारी असावधान भाई के पट्ट से काट खाते हैं, बहुत दुष्ट हो गए तुम्हारे उद्दंड दांत, मारो इन दुष्टों को। तो वो लोग कितनी भी कोई जोश दिलावे, आप हथौड़ा लेके अपने दांतों को टपका सकते हो? ठीक कह रहे हो, बहुत उद्दंड है, 3 बार काट चुके हैं। अरे 50 बार काटे तो जीभ का ही इलाज कराओगे, दांतों को नहीं तोड़ोगे। क्योंकि सभी जानते हैं जीभ कट गई उसका दर्द तो हो ही रहा है, अब दांत तोड़ें तो और डबल हो जाएगा। दांत का भी दर्द आपको ही होगा कि नहीं? क्योंकि वह भी तुम्हारे है। प्रकार जो ज्ञान हमें इस शरीर में स्थित है, यही ज्ञान संतों को व्यापक रूप में हो जाता है। आंख, कान, दांत, हाथ, पैर, ये नाम सब अलग अलग है, आकार सब अलग अलग हैं, पर सारे अंग हमारे ही शरीर के हैं, सब हमारे हैं। किसी में भी दर्द हो, हमारा दर्द है वो, चाहे सिर में हो तो हमें दर्द, पेट में हो तो हमें दर्द, पैर में दर्द हो तो हमें दर्द, प्रत्येक अंग का दर्द हमारा है। ऐसे ही स्त्री, पुरुष, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, मरकट आदि जितने भी हैं, ये नाम रूप भले ही अलग अलग हैं, पर मेरा ईश्वर इन सब में बैठा हुआ है। किसी को भी दर्द हो तो मेरे ईश्वर को दर्द होगा जो इन सबके भीतर विद्यमान है। ये ज्ञान संत को व्यापक रूप में है, इसलिए निज प्रभु में देखें जगत कह सन करें विरोध। अब किसको सतावें, किसको मारें? इसलिए संत कभी किसी को कष्ट देने का स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हो पर कई महात्मा लोग पग पग पर साप दे देते हैं, तो क्या वो संत नहीं है? कई संतों के प्रसंग आते हैं, क्रोध में 1 मिनट में साप दे दिया। कल तू मगर बन जा, तू हाथी बन जा, तू सांप बन जा, 1 मिनट में तो बना देते हैं। तो फिर उन संतों को क्या माना जाए? तो भैया, जैसे प्रत्येक अंग हमारे और हमें अत्यंत प्यारे होते हैं, उनका दर्द हमारा है, ये बात ठीक है, परंतु फिर भी हमारे हाथ में कोई फोड़ा हो जाए तो हमें उसमें चीरा लगाना पड़ता है, और वो चीरा भी हमारे हित में है, इससे हमारा अंग स्वस्थ होगा, इसी कामना से हम चीरा लगाए है। जिसको साप मिला है उसे भगवान अवश्य मिले। किसी भी प्रसंग में आप देखिए, संत ने शाप दिया, परिणाम में भगवान मिले। गौतम जी ने अहिल्या को शाप दिया तो राम जी घर में थे, स्वयं आश्रम में आकर के कृपा किए, दर्शन दिए। गजग्राह को शाप मिला तो प्रभु उद्धार करने भी स्वयं आए। तो जो शाप परमात्मा से मिला दे, वो शाप कहां रहा, वो तो वरदान हो गया। जिन प्रभु को पाने के लिए जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, तपस्या करते तब भी नहीं मिलते, और संत का शाप सीधा भगवान से मिला दे तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। तो जैसे डॉक्टर साहब का इंजेक्शन भी देखने में कठोर और पीड़ादायक लगता है, पर परिणाम में कल्याणप्रद है, स्वास्थ्यवर्धक है, इसी प्रकार से संत का कोप उग्र तो लगता है, पर परिणाम में उस शाप में भी आशीर्वाद छिपा रहता है, जीव का कल्याण निहित है। बोलो राधे राधे। ये संतों के कुछ लक्षण हैं, और ऐसे तत्वज्ञानी संतों के सानिध्य में रहो तो भगवान की चर्चा सुना करके सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो
भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्गवत्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमे। संत जब खूब महिमा सुनाएंगे ठाकुर जी की, तो संत के हृदय से निकला हुआ जो वचन होता है वो आपके हृदय को प्रभावित करेगा। जो हृदय से निकली हुई बात है वो हृदय तक पहुंचती है। तो संत के हृदय से निकले हुए गोविंद के जो गुण हैं वो आपके हृदय को भी झंकृत कर देंगे, और गोविंद के गुण गणों से तुम्हारा चित्त मन सब प्रभावित हो जाएगा। तो अनायास ही तुम्हारे मन में भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। इसलिए मां, भगवत रसिक संतों का संग करो। बेटा एक बात बताओ, भक्त कितने प्रकार के होते हैं? भगवान बोले मुख्य रूप से 3 प्रकार के। कौन कौन? बोले साधारण भक्त वो हैं माताजी जो भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति में ही देखते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। हमारे ठाकुर जी तो वो खड़े और ठाकुर जी की सेवा भी खूब कर रहे हैं। पता चला आरती कर रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जय जगदीश। अरे इतने में कोई कुत्ता घुस आया, आरती तो ये धरी, मार डंडा, तोड़ दिया टांग। ये कैसे मंदिर में घुस आया? ऐसे भक्त भक्त तो हैं, पर उनकी दृष्टि भगवान की केवल उस मूर्ति में ही केंद्रित है और किसी से कोई मतलब नहीं। ये साधारण भक्त होता है। दूसरे नंबर के मध्यम कोटि के वो है माताजी जो मंदिर के विग्रह में भी भगवान में निष्ठा रखते हैं, और कोई संत वैष्णव भगवत भक्त आ जाए तो उसे भी साक्षात भगवान के ही समान समझते हैं। वो मध्यम कोटि के। उत्तम कोटि का नंबर 1 कौन? जो समस्त शरीरधारियों में अपने परमात्मा को ही देखता है, उसे परमात्मा के अलावा दूसरा कोई दिखता ही नहीं। हम मंदिर में तो तब जाए कि दूसरा कोई परमात्मा के अतिरिक्त नजर आवे। ये आदमी हैं, ये दुष्ट हैं, ये पापी हैं, इसलिए चलो मंदिर में भजन करें, क्योंकि मंदिर में ही हमें भगवान दिख रहे। परंतु जो सभी में उसी को देख रहा है तो अब वो मंदिर में कहां जाए? उसे तो सभी मंदिर लग रहे, चलते फिरते मंदिर है। मंदिर आपने बनाया, मूर्ति आपने बनाई, प्राण प्रतिष्ठा आपने कराई, तो मंदिर के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा आदि के कर्ता धर्ता सब आप ही हो, तब आपको मंदिर की मूर्ति में परमात्मा नजर आए। अब ये जो मूर्तियां बैठी हैं, इन मूर्तियों को कौन से जयपुर के कलाकार ने बनाया? ये उसी परमपिता परमात्मा की बनाई हुई कारीगरी है। कितनी सुंदर सुंदर सब मूर्तियां बनाई। अरे हम जो मूर्ति बनाते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा भाव से करते हैं, और भगवान ने तो चलती फिरती मूर्तियां बना के तैयार कर दी। हमारी प्रतिमाएं तो अचल हैं और परमात्मा की बिना प्रतिमाएं सब सचल हैं, चलती फिरती। तो भगवान ने जो मूर्ति बना के चलती फिरती तैयार कर दी है, उनसे हम घृणा करें, द्वेष करें, धोखाधड़ी करें और अपने द्वारा निर्मित मूर्ति में फिर आके परमात्मा का दर्शन करके उसकी पूजा करें। कपिल भगवान कहते हैं ऐसे जो भगत हैं भस्मन नेव जो होती सह, वो राख में हवन करके समय बर्बाद करते हैं। भगवान स्पष्ट कपिल भगवान कह रहे हैं, दुष्टः परकाये मां मानिरो भिन्न दर्शन भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांति मृक्षति। कोई किसी भी प्राणी से बैर करता है, वैमनस्य करता है, उसके अहित की इच्छा रखता है, उस भक्त को जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती। शाश्वत शांति तभी होगी जब जगन मंगल की कामना, और जगन मंगल की कामना तब जागृत होगी जब सब में परमात्मा का दर्शन होने लगे। सिया राम मैं सब जग जानी, 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 कर
करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जान, सिय राम मैं सब जग जान, सब जग जान।